प्राचीन भारतीय इतिहास के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यू जो है कवर करने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, सैंधव संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और इस एक वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी PYQ अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आए। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि द पॉलिटिकल मास्टर चैनल के माध्यम से हम इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट प्राचीन इतिहास, एशियन हिस्ट्री के बारे में जो है MCQ लेकर आएंगे। साथ साथ पॉलिटी की बात करें तो वहाँ से भी हम ज्योग्राफी की बात करें, हर प्रकार से जो है MCQ आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से जो पूछा गया वो है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, और इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से ही प्राप्त होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम कालक्रम की अगर हम बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता जो है वह मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, यानी वो सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ विकसित हो रही थी उसका नाम था मेसोपोटामिया। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है अर्ध ऐतिहासिक युग से। अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। अब ये अर्ध ऐतिहासिक युग क्या होता है? तो अर्ध ऐतिहासिक युग उस युग को कहा जाता है जिसका इतिहास जो है अगर हम बात करें तो उपलब्ध तो है, लेकिन उसके इतिहास को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो इसी सभ्यता को हम अर्ध ऐतिहासिक युग के नाम से जानते हैं। तो यह देख सकते हैं। तो लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड अर्ध ऐतिहासिक कालखंड है होता है। और भारतीय इतिहास में 2500 BC से यानी 2500 BC से लेकर 600 BC का जो कालखंड है उसे अर्ध ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इस सभ्यता की लिपि को पढ़ा ही नहीं गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्यों? तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और जो आर्य थे वो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। तो आर्य सभ्यता कैसी थी? तो आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक क्या है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले के रखे जाने की जो है वो महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वह है मृद भांड। तो मृद भांडों को ज्ञान जो है उसके महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों भिन्न थी सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों ज्ञान का अभाव था, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत है वह पुरातात्विक खुदाई। तो पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, ये पढ़ी नहीं जा सकी है। अतः सभ्यता से संबंध अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो वो है पुरातत्व संबंधी जो खुदाई है वो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वो है यहाँ पर देख सकते हैं, तो एम रफीक मुगल जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं E.J.H. मैके ने सुमेर से लोगों को पलायन के बारे में बात की है। मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि पश्चिमी एशिया सभ्यता के विचार का प्रवासन हुआ है।
अम्लांत घोष का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। और इससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, इसका पूरा यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन किया गया है, जिसे आप आसानी से और भी देख सकते हैं। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इसको कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। तो सूची 1 को सूची से मिलान है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन जो है पूछा गया है और इसका जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज की थी इसकी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी NG मजमूनदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। और ये हड़प्पा संस्कृति में चांदी कहाँ से मंगाते थे? तो राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। क्या कहा गया है? राजस्थान के जावर या अजमेर के खदानों से जो है चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता है लाल रंग का उपयोग किया। हालांकि लाल रंग का उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में हमें काले मृदभांड भी, दूसरे मृदभांड भी मिले हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल किया गया है लाल रंग का। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा कर्म कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा कर्म कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा कर्म माना जाता है पूर्व आर्य से। तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है और सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी और इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरस्कारों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो वह गाय का निरूपण नहीं हुआ, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ का निरूपण हुआ है। तो हड़प्पा संस्कृति के मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ इत्यादि का अंकन मिलता है। और गाय को महत्व कब मिलता है? तो वैदिक काल में गाय को महत्व मिलता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लोथल, जुतावा खेत, कालीबंगा, गोदीबाड़ा, धौलावीरा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, बनावली। तो ये सूची 1 को जो है प्राचीन स्थल को पुरातात्विक खोज से मिलान करना है। तो अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले लोथल। तो लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। उसके बाद हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा से जुतावा खेत मिला है। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से क्या मिला है? तो धौलावीरा से मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली की बात करें तो बनावली से क्या मिला है? तो बनावली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो इस तरह से मिलान भी करने से पूछा जाता है, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कैसे करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है सिंपल तरीके से, हड़प्पा सावधान R37, लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जुताव खेत मिला है, मोहनजोदड़ो से नर्तकों की मूर्ति मिली है। इसी प्रकार से सूची 1 को सूची से यहाँ पर मिलान करना है, हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा और पैठन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कौन कौन से किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो आप देख सकते हैं। तो हड़प्पा जो बसा हुआ है वह रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा जो अवस्थित है वो है रावी नदी के तट पर। इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। इसी प्रकार से विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो विशाल स्नानागार जिस पुरातत्व स्थल से पाया गया है वह है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो यह कथन असत्य है, राइट।
इसी प्रकार से देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल सही है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए, तो उपयुक्त सभी कथन इसके क्या हैं, सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल, इसमें से कौन सा सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। तो इसमें सुमिलित अगर हम बात करें तो जो सुमिलित नहीं है वह है कालीबंगा, हरियाणा। तो कालीबंगा कहाँ पड़ता है? कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियों का शहर। इसी प्रकार से कूट को हमें मिलान करना है। कालीबंगा निम्नलिखित निम्न में से सिंधु सभ्यता समय कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? वो कौन से प्रदेश जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो है आलमगीरपुर और हुलाज जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, और लोथल जो है गुजरात में स्थित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो जो सही सुमिलित नहीं है वह है राखीगढ़ी, राजस्थान। जबकि राखीगढ़ी कहां पर है? तो राखीगढ़ी पाया जाता है हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में जिले में घग्गर नदी पर स्थित है, और इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी, और अन्य युग्म सभी के इसमें सही सुमिलित हैं। इसी प्रकार से और बात करें तो यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो यहाँ देख सकते हैं मांडा कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद कहाँ पर स्थित है? तो वह महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? वो है राजस्थान में। इसी प्रकार राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो राखीगढ़ी स्थित है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 30 है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंध में अवस्थित है 2 और 3, यानी मोहनजोदड़ो और चौहंदोड़ो, ये है सिंध में अवस्थित है। चौहंदोड़ो को उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चौहंदोड़ो को उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। किसने किया था? चौहंदोड़ो को उत्खनन का निर्देशन वह है J.H. मैके। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान आप पाकिस्तान में? तो सिंधु घाटी के सभ्यता वह स्थान जो पाकिस्तान में है तो वह है आपका हड़प्पा। बाकी कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी कहां पर? तो वह है सौराष्ट्र में। तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहां से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से प्राक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साथ यहां से मिले हुए हैं। दधेरी और प्रवर्ती हड़प्पाकालीन पुरस्थल कहां पर है? तो वो है पंजाब का हिस्सा है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसमें सिंधु सभ्यता का स्थान जो भारत में स्थित है वह है लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता संबंधी लोथल नामक पुरस्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है। इसी प्रकार से बात करें तो वह हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है और किस नदी पर स्थित? वह है भोगवा नदी पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं भोगवा नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पर? तो वह है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था तो वह है लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो वह है लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ कहाँ से? बनावली से। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा के फतेहाबाद में। कहाँ पर है? बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। इसी प्रकार से है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी से सभ्यता संबंधित स्थल नहीं, वह है पाटलिपुत्र। बाकी सभी सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है, जबकि पाटलिपुत्र किससे संबंधित है? 16 महाजनपदों से। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में हड़प्पा का वर्तमान में जो सबसे बड़ा स्थल वह है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्थल है तो वह है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्थल फिर से राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है और भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल जो है वह धौलावीर। दूसरा कौन सा? धौलावीर है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो किस पे करते थे? मातृ शक्ति में वे काफी विश्वास करते थे। यहाँ देखिए हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना
वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है उससे नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के भी साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसके? पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो कौन थे? वह सर जॉन मार्शल। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का भी पता लगाया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? वो सुमेलित नहीं है धौलावीरा वीके थापड़। धौलावीरा की अगर हम बात करें तो धौलावीरा वीके थापड़ ने बल्कि आर.एस. बिष्ट ने कराया था। किसने कराया था? आर.एस. बिष्ट ने। बाकी सभी सही है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो था ए. कनिंघम ने इसके महत्व को नहीं समझा था। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो वह V.A. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन संबंधित नहीं है। यहाँ देख सकते हैं। तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के संरक्षण संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी सभ्यता खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो वह है मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है कहां पर? तो वह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसी प्रकार से भारत में निम्नलिखित के आने पर सही का कालक्रम क्या क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें नगर संस्कृति, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता विकास हुआ। उसके बाद लोहे का हल का प्रयोग किया गया, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के आए, यानी 4 3 2 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो मानव द्वारा जो सबसे बड़ा धातु का इस्तेमाल किया गया था, तो मानव ने सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मानव द्वारा सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया गया वह है तांबा। राइट। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ मिला है कहां से? तो मिला है हमें लोथल में। इसी प्रकार से हड़प्पा कालीन स्तरों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यह लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा, चांदी, स्वर्ण यहां से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो वह है बनावली। घग्गर और उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। इसी प्रकार से यहां पर जो सही और कथन दिए गए हैं, अभिकथन से संबंधित कारण और कथन यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें तो हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो मिले हैं हमें कहां से? धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित वह है कहां पर? तो गुजरात में है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो वह है आपका धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त है। भागों किला, इसमें कौन कौन से हैं? किला, मध्य एवं नगर निचला शहर में विभाजित किया गया है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए कहां से? तो यहां देख सकते हैं किससे? धौलावीरा से।